तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा 71। देखो हमने कंप्लीट कर चुके हैं 70 तक। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस, वो आपके एसएससी जेई वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको तैयारी करना है। देखो स्टेट पीएससी के क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही सही क्वेश्चंस है स्टेट पीएससी के, ठीक है ना। तो पीएससी के, तो इसमें भाई पूरे ऐसे ये जो क्वेश्चन ना पूरे आपके एज इट इज आपके एसएससी जेई वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो आपको तैयारी करना है अच्छे से। जैसे स्टेट पीएससी खत्म हो जाता है उसके बाद में मैं ईएससी के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको हमारे साथ में बने रहना है। और भाई देखो यार, तुमको पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपकी नौकरी लग गई तो समझ रहे हो ना भाई, फिर पूरी टेंशन दूर हो जाती है। तो जब तक ये पढ़ाई नहीं करोगे तो तब तक के होगा कहाँ यार। तो पढ़ाई करते रहो, है ना, और लगे रहो, तभी जाके आपका कुछ जिंदगी में हो सकता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन अपन ने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे क्या बोल रहा है? चॉइस ऑफ गेज डिपेंड्स ऑन अ choice of gauge depends on a volume of traffic only, speed of train only, neither volume of traffic nor speed of train। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? चॉइस ऑफ गेज डिपेंड्स ऑन, ठीक है, 71 का सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, बोथ, है ना, वॉल्यूम ट्रैफिक एंड स्पीड ऑफ ट्रेन, दोनों पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, गेज रिक्वायर्ड्स, ठीक है, गेज रिक्वायर्ड्स इज डिसाइडेड ऑन द बेस्ड ऑफ वॉल्यूम एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर लार्ज वॉल्यूम्स और लार्ज स्पीड ब्रॉड गेज इज यूज एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? जनरली यदि आप देखोगे, पहले एक नेरो गेज चलता था, नेरो नेरो गेज चलता था ट्रेन में। ठीक है, जो आपका उसकी बोगीज वगैरह भी जो होती थी वो भी बहुत ज़्यादा छोटी होती थी, है ना, और वो वॉल्यूम भी उतना नहीं लेके जा पाती थी। तो और स्पीड भी उसकी ज़्यादा नहीं होती थी। तो वो नेरो गेज का वहाँ पे एक एग्जाम्पल था। तो उसको रिप्लेस करके अब हर जगह ब्रॉड गेज लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपकी एक थोड़ा सा इससे आप नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, चलिए, विच एंगल डिपेंड्स ऑन hill divergence only, hill length of tongue rail only, neither hill divergence nor length of tongue rail। ठीक है, both hill of divergence and length of tongue rail। ठीक है, स्विच एंगल बोल रहा है ना, स्विच एंगल डिपेंड्स ऑन, स्विच एंगल जो होता है, देखो एक चीज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ फिर से। देखो यहाँ पे अभी रेल के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, फिर हमने पिछले स्टेट पीएससी में हमने टनल से क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यहाँ पे आपको पता है एक तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन हो रही है वो एक होलिस्टिक अप्रोच से प्रिपरेशन हो रही है। नहीं तो स्टूडेंट क्या होते हैं, रेल आता नहीं है बोलते हैं और पढ़ते नहीं है, टनल आता नहीं है बोलते हैं और पढ़ते नहीं है। उससे भाई अपना एक नेरो माइंडसेट से चल रहे हो, और क्वेश्चन आपके कहीं पर भी क्वेश्चन क्या करता है कि कभी रेलवे से पूछ लिया, कभी टनल से पूछ लिया, कभी आपके मशीन से पूछ लिया, कहीं से पूछ लेता है। तो आपको क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो अब जो स्टेट पीएससी में क्या होता है कि हर स्टेट अलग अलग आपकी एग्जाम्स लेती है, तो वे अलग अलग हिसाब से वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो जब स्टेट पीएससी के आप क्वेश्चन लगाते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है। तो हमारे साथ में बने रहो और देखते रहो, है ना। चलिए, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, स्विच एंगल डिपेंड्स ऑन, स्विच एंगल किस पे डिपेंड करेगा? स्विच एंगल सिंपल है, स्विच एंगल आपका डिपेंड करेगा किसका? डी पे, है ना, बोथ हिल डाइवर्जेंस एंड लेंथ ऑफ टंग रेल। ठीक है, हिल डाइवर्जेंस एंड लेंथ ऑफ टंग रेल, राइट, ये चीज हो जाएगा। स्विच एंगल इक्वल्स टू होता है आपका हिल डाइवर्जेंस डिवाइडेड बाय टंग रेल, ये होता है स्विच एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं फास्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रिसेप्शन सिग्नल इज, ठीक है, आउटर सिग्नल ओनली, स्टार्टर सिग्नल ओनली। ठीक है, नाइदर आउट, ये आपका, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? 73 का सिंपल। तो ये आउटर सिग्नल ओनली, रिसेप्शन सिग्नल। ठीक है, रिसेप्शन सिग्नल आर आउटर एंड होम सिग्नल एंड डिपार्चर सिग्नल आर स्टार्टर एंड
एडवांस स्टार्टर, ठीक है, ये चीज। तो डिपार्चर सिग्नल का मतलब हो गया क्या, स्टार्टर वाला, और रिसेप्शन सिग्नल का मतलब आउटर, ठीक है, याद रखना है, रिसेप्शन का मतलब आउटर, ठीक है, रिसेप्शन का मतलब होता है यहाँ पे आउटर सिग्नल से रिलेटेड होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 क्या बोल रहा है, एज पर आई सी ए वो, है ना, फॉर ए एंड बी ऑफ एयरपोर्ट्स मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेड्स, ठीक है, मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेड इज, ठीक है, आई से ओ इंडियन, ठीक है, काउंसिल, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये एयरपोर्ट से रिलेटेड है यहाँ पे। तो 74 का आपका सिंपल हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है, 1%, राइट, 1%। ए एंड बी टाइप ऑफ एयरपोर्ट जो होते हैं, मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेड जो होती है वो क्या हो जाता है, 1%, राइट, 1%। चलो आगे बढ़ जाते हैं फास्ट तरीके से। 75 को चेक करो क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल रनवे सिस्टम डिपेंड्स प्राइमरी प्राइमरीली ऑन, ठीक है, देखो, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल रनवे सिस्टम डिपेंड प्राइमरीली, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल रनवे सिस्टम, जो आपका पैरेलल, ठीक है, रनवे सिस्टम, पैरेलल रनवे सिस्टम जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले, ठीक है, इसको, इसका आंसर आपका सिंपल क्या हो जाएगा 75 का, देखो 75 का हो जाएगा यहाँ पे लेटरल स्पेसिंग बिटवीन टू रनवेज, ठीक है, लेटरल स्पेसिंग बिटवीन टू रनवेज पे आपका डिपेंड करता है क्या चीज, पैरेलल रनवे, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है, लेटरल स्पेसिंग बिटवीन टू रनवेज, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल रनवे सिस्टम डिपेंड्स प्राइमरी ऑन, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बेसिक रनवे लेंथ should be increased at the rate of x% per y-meter rise in elevation above mean sea level where, ठीक है, इसका आंसर आप कैसे करोगे, 76 का आंसर कैसे करोगे, कितना हो जाएगा इसका, इसका आप लेके चलते हो बी, ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा, 76 का सिंपल बी हो जाएगा। एलिवेशन करेक्शन और basic runway length is applied as runway length b increased by 7% for every 300 मीटर एलिवेशन फ्रॉम MSL, ठीक है, तो ये आपकी कहानी यहाँ पे सिंपल बन जाएगी। तो आपको भाई अच्छे से पढ़ाई करना है, सिलेक्शन जरूर होगा, है ना, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 देखो क्या बोल रहा है, विंड रोज डायग्राम इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, ठीक है, डिसाइडिंग, किस चीज के लिए ये विंडरोज डायग्राम का यूज किया जाता है, लोकेशन ऑफ टैक्सीवे, रनवे क्रॉस सेक्शन, रनवे कैपेसिटी एंड आपका रनवे ओरिएंटेशन, ठीक है, तो 77 का आपका सिंपल हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे रनवे ओरिएंटेशन। विंडरोज जो डायग्राम होता है आपका कौन सा, विंडरोज, ठीक है, डायग्राम जो होता है ये यूज किया जाता है आपका किसके लिए, रनवे ओरिएंटेशन के लिए, रनवे ओरिएंटेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन जरा चेक करना, 78 है ना, 78 यहाँ पे देखेंगे क्या बोल रहा है, एमॉन्ग वेरियस स्टेजेस ऑफ सर्वे इन हाईवे अलाइनमेंट द करेक्ट सीक्वेंस इज, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आपका पहले ही उसमें आप चेक कर सकते हो मैप सर्वे, ठीक है, MRPD, ठीक है, MRPD आपका ऑप्शन ही होता है, MRPD ये ऑप्शन ही होता है, तो सी आपका ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 79 चेक करना क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑफ ड्राइवर इंक्रीजेस विथ, ठीक है, रिएक्शन ऑफ ड्राइवर इंक्रीजेस विथ, राइट, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इंक्रीजेस विथ, ठीक है, कैसे क्या हो जाएगा आंसर, इंक्रीज इन व्हीकल लेंथ, डिक्रीज इन व्हीकल लेंथ, इंक्रीज इन व्हीकल स्पीड, डिक्रीज इन व्हीकल लेंथ, ठीक है, आपका यहाँ पे हो क्या जाएगा आंसर यहाँ पे 79 का सिंपली देखो, इसका हो जाएगा आपका बी, डिक्रीज इन व्हीकल स्पीड, ठीक है, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन आपका स्पीड में, स्पीड आपकी नॉर्मल है, स्पीड आपकी बहुत ही धीरे है ना, तो आप आराम से क्या करोगे, आप जो रिएक्शन टाइम रहता है
है ना, वो बहुत ही धीरे धीरे आप लगाओगे, मतलब ब्रेक आपका बहुत धीरे धीरे लगाया जाएगा एक तरीके से। और जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड, मतलब स्पीड है आपकी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आप चल रहे हो, है ना, तो इसमें होगा क्या, मैं बता देता हूँ। इसमें होगा क्या कि जैसे ही आपका सामने में कुछ दिख रहा है तो आप बहुत ही जल्दी रिएक्ट करोगे, है ना, बहुत जल्दी रिएक्ट करोगे, क्योंकि आपको डर रहेगा कि इतनी स्पीड में मेरा एक्सीडेंट होगा तो मेरी 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 जान को खतरा है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। एनोस्कोप, एनोस्कोप इज यूज टू फाइंड, किसके लिए, स्पोर्ट स्पीड एंड स्पेस, मिनी स्पीड, फ्लो वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, स्पोर्ट स्पीड। तो इसका आंसर तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 का बी, ठीक है। एनोस्कोप का यूज किया जाता है आपका स्पोर्ट स्पीड ओनली, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फास्ट तरीके से, ठीक है। देखो डिजायर लाइन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो आपको जल्दी जल्दी इसको करते चलना है। और आपको जैसे कि भाई आप जैसे देख रहे हो क्वेश्चन, आप देख रहे हो तो उनको करना क्या है आपको भाई, देखते देखते आपको ना आंसर भी बताना है, समझ रहे हो बात को, आंसर भी बताना है, जिससे कि ज़्यादा आपके लिए क्या हो कि तैयारी करने में ज़्यादा सही हो, ठीक है। तो डिजायर लाइन जो होता है ये ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। 81 का आपका ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, तो इसका ऑप्शन अभी आगे चलते हैं। बोथ रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एंड आपका पहली चीज तो एल टी इक्वल्स टू आपको मैं बता देता हूँ। एल टी इक्वल्स टू होता है वी क्यूब बाय सी आर, और दूसरा एल टी इक्वल्स टू आपका होता है ई इंटू एन, ठीक है, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, ये आपका यहाँ पे कहना चाहिए फार्मूला होता है एल टी का, समझ रहे हो बात को, यही होता है। अब यहाँ पे चेक करना है, ये चीज कहीं पे मिल रही होगी तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन एंड आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, दोनों में, तो ये आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 83, 83 में चेक करो क्या बोल रहा है। 83 यहाँ पे चेक करना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ए रेगुलर, इन अ रेगुलर पेमेंट मेंटेनेंस, ठीक है, रेगुलर पेमेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी, ठीक है। देखो रेगुलर पेमेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेक कोड, प्राइम कोड, फॉक्सिल, ठीक है। तो इसका 83 का सिंपल आपका आंसर हो जाएगा सी, है ना, फॉक्सिल। फॉक्सिल एक्चुअली में होती क्या है, फॉक्सिल इज अ लाइट एप्लीकेशन ऑफ अ डाइल्यूटेड स्लो सेटिंग एसफॉल्ट इमल्सन टू द सरफेस ऑफ एन एज्ड, ठीक है, पेवमेंट सरफेस। फॉक्सिल are low cost and are used to restore flexibility to an existing HMA pavement surface, ठीक है। ये आपका 83 का यहाँ पे हो गया। चलिए 84 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे चेक करना क्या बोल रहा है। देखो द फ्लो मास कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, फ्लो मास कर्व जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसका होता है चेक करना है, ठीक है। फ्लो मास कर्व, क्या चीज, फ्लो मास कर्व, है ना, फ्लो मास कर्व, ठीक है, फ्लो मास कर्व ये किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, चेक करते हैं 84 में, है ना, सिंपल। तो 84 में यहाँ पे चेक करो क्या बोल रहा है। देखो कम्युलेटिव डिस्चार्ज एंड टाइम, ठीक है, डिस्चार्ज एंड परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लो बीइंग इक्वल्ड और एक्सीडेड एंड कम्युलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम एंड टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपका सिंपल है 84 का आपका यही चीज हो जाएगा सी, है ना, कम्युलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम एंड टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। डिस्चार्ज, राइट, डिस्चार्ज क्यू का, फिर उसके बाद में वॉल्यूम का और आपका एक टाइम का, ठीक है, क्यू वी टी या फिर वी क्यू टी, ठीक है, वक्त ऐसे याद रख लो, ठीक है। मास, फ्लो मास करो जो है, फ्लो मास करो, वक्त पे काम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अपन। क्वेश्चन 85 का क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है, इज अ हाइड्रोग्राफ ऑफ यूनिट ड्यूरेशन, ठीक है, यूनिट रेनफॉल एक्सेस
ठीक है। इन्फिनिटी स्मॉल ड्यूरेशन, यूनिट रेनफॉल एक्सेस, इन्फिनिटली लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आई यू एच ये किसके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका सिंपल है, इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, बी, यूनिट रेनफॉल एक्सेस इन्फिनिटी, ठीक है। यूनिट रेनफॉल एक्सेस इन्फिनिटी स्मॉल ड्यूरेशन, यूनिट रेनफॉल एक्सेस इन्फिनिटी स्मॉल ड्यूरेशन, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे चेक करो, वन देखो, 1 यूनिट हाइड्रोग्राफ इक्वल्स टू आपका हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, 1/IEF, ठीक है, 1/IEF इंटू DS/DT, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 यूनिट हाइड्रोग्राफ इक्वल्स टू 1/IEF इंटू DS/DT। ये आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 86 क्या बोल रहा है, सिंपल, ठीक है। फॉर अ कैचमेंट एरिया ऑफ 120 किलोमीटर स्क्वायर, द इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर हावर, ठीक है, ऑफ एन एस कर्व, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे चेक करना है, एस कर्व की बात चल रही है, 86 को सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, क्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्यू इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू एक फार्मूला होता है CIA, ठीक है, CIA, क्यू इक्वल्स टू आपका CIA, ये आपका फार्मूला यहाँ पे हो गया, ठीक है। क्यू इक्वल्स टू CIA इक्वल में, ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, आपका सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है, C की वैल्यू 1 लेके चलेंगे, ठीक है। और आई जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी आप क्या लेके चलोगे, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6 आवर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6 आवर आप यहाँ पर लेकर चलना, ठीक है। अब इसके बाद में चलो 120 किलोमीटर स्क्वायर एरिया आपका, 120 किलोमीटर स्क्वायर ये चीज है ही है, राइट। देखो ना 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ यहाँ पे है ना, 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। चलो 1 सेंटीमीटर पर आवर की 1 सेंटीमीटर पर 6 आवर के हिसाब से यहाँ पे कहानी आगे चलेगी। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर सिंपली निकल कर आ जाएगा। सारी जो डायमेंशन है उसको यहाँ पे अपने को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कर दोगे यहाँ पे 120/6, ठीक है, मल्टीप्लाई आपका 1/100 कर दोगे सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए, और 10⁻6 करना पड़ेगा आपका किलोमीटर स्क्वायर से आपका मीटर क्यूब में जाने के लिए, ठीक है, पर आवर, और यहाँ पे मीटर क्यूब। तो यहाँ से आपको सॉल्व कर देना, अल्टीमेट आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी क्या, 0.2 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है, 0.2 ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाना जल्दी से। 87 में क्या बोल रहा है, इन इंडिया, क्या चीज, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडॉप्टेड, ठीक है, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, सिंपल 87 का, ठीक है। देखो एडॉप्टेड एज अ स्टैंडर्ड रेन गेज, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज की तरह यहाँ पे किसको लिया जाता है, सिंपल है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हो जाएगा सिफोन टाइप, ठीक है। सिफोन टाइप रेन गेज जो है आपका क्या है, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, ठीक है। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज कौन सा होता है, सीमोन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में आपका ये वाला होता है सीमोन रेन गेज, राइट, सीमोन्स रेन गेज। और आपका रिकॉर्डिंग टाइप में सिफोन रेन गेज, ठीक है। सिर्फ एम का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, मतलब पी और एम का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये रिकॉर्डिंग के लिए आपका सिफोन, और नॉन रिकॉर्डिंग के लिए आपका सीमोन रेन गेज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। 88 देखो यहाँ पे डीएडी डेड आ गया यहाँ पे, ठीक है, डेडी आ गए। अब यहाँ पे चेक करना है कि कैसे ये यहाँ पे अपना दिखा रहे हैं, ठीक है। चलो द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ड्यू टू 1 डे स्टॉर्म ओवर एन एरिया ऑफ 100 किलोमीटर स्क्वायर इज 100 mm, ठीक है। डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, डीएडी कर्व है ना, डीएडी कर्व indicate that for the same area of 100 kilometer square, the maximum average depth for a 3 hour storm will be 3 hour storm will be, ठीक है। तो इसमें आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, चलो चेक करना जल्दी से। इसमें आपको करना क्या है, सिंपल है,
कुछ नहीं करना है इसमें, टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पे बताना आपको क्या, द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ फॉर 3 आवर स्टॉर्म विल बी 100 mm, ठीक है, मोर देन 100 mm, लेस देन 100 mm एंड नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहली चीज तो समझो क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं एक चीज आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ, द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ड्यू टू वन डे स्टॉर्म ओवर एन एरिया ऑफ 100 किलोमीटर स्क्वायर इज 100 mm। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये चीज हो गया। तो यहाँ देखो, द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ड्यू टू वन डे स्टॉर्म, ठीक है, वन डे स्टॉर्म, ठीक है, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन यहाँ पे करो अपने को बताना। तो सिंपल है, लेस देन हो जाएगा या किस क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो इसका सिंपली आपका 88 का सी हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 100 mm, ठीक है, लेस देन 100 mm यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे चेक करना है एक्स, राइट, ये देखो मैं यहाँ पे कर्व बना के बता देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपका कर्व ये बन गया, देन आपका ये बन गया, देन आपका इस तरीके से एक कर्व बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये किया, राइट, यहाँ से ये इसको किया, देन आपका ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे। अब ये देखो ये हो गया एक्स, राइट, एक्स। अब यहाँ पे ये है 100 mm, एक तरीके से 100 mm, ये यहाँ पे 100 किलोमीटर स्क्वायर, राइट, ये चीज हो गया, एक्स हो गया। अब यहाँ पे रेनफॉल डेप्थ बतानी है, ठीक है, रेनफॉल डेप्थ, ठीक है, रेनफॉल डेप्थ यहाँ पे 3 आवर, ये आपका 1 डे, और यहाँ पे 2 डे, ठीक है, ये चीज हो गया। अब ये देखो यहाँ देखते चलना है, ये एरिया इधर एरिया और इधर रेनफॉल डेप्थ, राइट। अब यहाँ पे ड्यूरेशन जो है ये इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना, एक्स इज क्लियरली लेस देन 100 mm, हेंस फॉर, ठीक है, फॉर अ 3 आवर स्टॉर्म मैक्सिमम डेप्थ विल बी लेस देन 100 mm फॉर सेम एरिया, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे कहानी बन जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा लेस देन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 89 की। 89 की बात करेंगे, द मोस्ट सुटेबल केमिकल विच कैन बी अप्लाइड वाटर सरफेस रिड्यूसिंग इवेपोरेशन, कितने बार ना पूछ लिया वो क्वेश्चन, ठीक है, कितने बार ना आ गया हो। तो ये है आपका सिटाइल एल्कोहल, ठीक है, कौन सा, सिटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, सीपेज थ्रू एम्बैंकमेंट इन एन अर्थन डैम, ठीक है, इज कंट्रोल्ड बाय सीपेज, जो है सीपेज, वो उससे हम कंट्रोल कैसे कर देते हैं, ठीक है। देखो ड्रेन ट्रेंचेस, ठीक है, ड्रेन ट्रेंचेस, या फिर आपका रिलीफ वॉल्स, या फिर आपका प्रोविजन ऑफ डाउन स्ट्रीम बर्न्स, ठीक है। यहाँ पे क्या, या ड्रेनेज फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रेनेज ट्रेंचेस, ठीक है, ये आपका सॉरी एक मिनट चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पे ड्रेनेज ट्रेंचेस नहीं, ड्रेनेज फिल्टर का यूज किया जाता है, याद रखना, ड्रेनेज फिल्टर का यूज किया जाता है आपको सीपेज को रोकने के लिए। तो ये तो सिंपल है ना, जिस तरीके से आपका अर्दन डैम रहता है, ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरीके से ड्रेनेज फिल्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ से यूं और यहाँ से इस तरीके से, ऐसा ये इसको अवॉइड करने के लिए ड्रेनेज फिल्टर लगा दिया जाता है। चलो ये चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ पे 91 का जरा क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है, ठीक है, द फ्लो ऑफ वाटर आफ्टर स्पिलिंग ओवर द वियर क्रिस्ट, ठीक है, इन अ स्यूट स्पिलवे रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है, एट राइट एंगल एंड पैरेलल टू वियर क्रिस्ट, पैरेलल एंड एट राइट एंगल टू वियर क्रिस्ट, पैरेलल टू वियर क्रिस्ट इन बोथ, एट राइट एंगल टू वियर क्रिस्ट इन बोथ, ठीक है। आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 91 का, सिंपल यहाँ पे 91 का आंसर हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का ना इनने सही ढंग से आंसर दिए ही नहीं है, ठीक है, चलिए फिर भी इसका मेरे ख्याल से इसका
होना चाहिए, राइट एंगल टू वियर क्रेस्ट इन बोथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं 92। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवे इज लिस्ट सुटेबल फॉर एन अर्दन डैम। ठीक है, लिस्ट सुटेबल, ठीक है, लिस्ट सुटेबल फॉर अर्दन डैम क्या हो जाएगा? ओगी स्पिलवे, स्वीट स्पिलवे, साइड चैनल स्पिलवे, साफ्ट स्पिलवे, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? लिस्ट बोला है, लिस्ट सुटेबल फॉर अर्दन डैम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपल 92 का ए, ओगी स्पिलवे। ठीक है, ओगी स्पिलवे आपका क्या हो जाएगा चेक कीजिए। देखो, ओगी स्पिलवे इज प्रोवाइडेड ऑन ग्रेविटी डैम। ठीक है, ग्रेविटी डैम, ठीक है। in this energy losses are minimum, ठीक है, minimum, and hence velocity is maintained there, therefore therefore it is, है ना, therefore it is not suitable for earthen dam। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर earthen dam। तो इसका आपको समझ में आ गया, जो ओगी स्पिलवे है ये आपका ग्रेविटी डैम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ग्रेविटी डैम के लिए ये इस यूज किया जाता है। कौन सा? ओगी स्पिलवे, जी से ग्रेविटी, एक तरीके से याद रख लो, ओगी, ओ में जी आ गया, जी फॉर ग्रेविटी, राइट। ग्रेविटी डैम के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अर्दन डैम के लिए ये लिस्ट होता है। ठीक है, लिस्ट यूजफुल होता है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, द डिस्चार्ज पासिंग ओवर एन ओगी स्पिलवे इज गिवन बाय, तो आपको फार्मूला यहाँ पे बताना है, सिंपल है इसका। देखो, सी एल एच, ठीक है, सी एल एच 3/2, तो ऐसे याद रख लो, क्लच तान दो। ठीक है, क्लच तान दो। ठीक है, क्या होता है, क्लच जब तान देते हो तो भाई गाड़ी में आपका क्लच तानते हो कि नहीं? हाँ, उसी तरीके से इसको याद रख लेना। अरे याद रखना है भाई, बस, है ना, समझ रहे हो? याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, याद नहीं रखोगे तो जिंदगी में कुछ ना हो पाएगा। चलो, ये क्वेश्चन चेक करना 94। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट फ्लड डिस्चार्ज बेस्ड ऑन हायर वाटर मार्क्स। ठीक है, फ्लड डिस्चार्ज, ठीक है, फ्लड डिस्चार्ज। देखो, which of the following methods is used to estimate flood discharge based on high water marks left over in the past? ठीक है, स्लोप एरिया मेथड, एरिया वेलोसिटी मेथड, मूविंग बोट मेथड एंड अल्ट्रासोनिक मेथड। तो आपका 94 का सिंपल क्या हो जाएगा? आपका स्लोप एरिया मेथड। किसके लिए? ठीक है, इसके लिए स्लोप एरिया मेथड इज यूज्ड व्हेन द एलिवेशन ऑफ वाटर लेवल कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। समझ रहे बात को? वाटर लेवल में भी आपका एक तरीके से एलिवेशन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आपका स्लोप एरिया मेथड का यूज किया जाता है, राइट, स्लोप एरिया मेथड का यूज किया जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द फ्रॉड नंबर ऑफ अ हाइड्रोलिक जंप, ठीक है, if the fraud number of a hydraulic jump is 5.5, भाई 5.5 आपका फ्रॉड नंबर आ गया, तो एक क्लासिफाइड, ठीक है, क्लासिफाइड, ये कौन से क्लासिफिकेशन में आ जाएगा ये? ठीक है, कौन से क्लासिफिकेशन में आ जाएगा? एन ओसिलेटिंग जंप, वीक जंप, ठीक है, ओसिलेटिंग जंप, ईग जंप, स्ट्रॉन्ग जंप, स्टेडी जंप। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, 95 का 95 का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, अ स्टेडी जंप। ठीक है, स्टेडी जंप कहलाएगा ये। ठीक है, स्टेडी जंप। यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, देखो, फ्रॉड नंबर यदि 1 से 1.7 के बीच में रहा तो ये अनड्यूलर बोला जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद में यदि 1.7 से 2.5 हो गया तो ये कहलाता है आपका वीक, राइट। यदि आपका 2.5 से 4.5 रहा तो ये ओसिलेटिंग, ठीक है, ओसिलेटिंग। फिर यदि आपका 4.5 से 9 रहा तो ये हो जाता है स्टेडी। ठीक है, 4.5 से 9 रहा तो ये स्टेडी हो जाता है, और यहीं से ये आपका ग्रेटर देन 9 हो गया तो ये हो जाता है आपका स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग से जस्ट नीचे स्टेडी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
96 में आपका क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान देना है। देखो यहाँ पे केनॉल सिफॉन टाइप क्रॉस ड्रेनेज, ठीक है, केनॉल केनॉल सिफॉन टाइप क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना। देखो रिपीट होने लगे, जितना आप पढ़े रहोगे उतना आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक। चलो तो केनाल सिफोन जो होता है, केनाल सिफोन, ठीक है, केनाल सिफोन जो होता है ये कब कब इसको केनाल सिफोन बोला जाएगा, बात समझ में आ रही है। देखो एक तो केनाल का बेड होता है, केनाल का बेड होता है, और एक ड्रेनेज लेवल होता है, ठीक है। तो केनाल बेड इज बिलो द ड्रेन, केनाल बेड इज बिलो द ड्रेन, तो ऑप्शन आपका 96 का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। ए में ही आपका, क्योंकि ड्रेन आपका ऊपर हो गया इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, केनाल सिफोन। एक्विडक्ट कब कहलाता है, एक्विडक्ट कब कहलाता है मुझे इतना बता दो बस। एक्विडक्ट आपका केनाल जो बेड होती है, केनाल बेड जो होती है वो ऊपर रहता है किसके, ड्रेन के, ठीक है, ये चीज तो यहाँ पे हो जाता है क्या, एक्विडक्ट, ठीक है। अब इसी में दो चीज होता है, सुपर पैसेज एंड आपका, ठीक है, एक होता है सुपर पैसेज एंड केनाल सिफोन, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो आपका जो सुपर पैसेज होता है वो होता है आपका जो फुल सप्लाई लेवल ऑफ केनाल होता है, वो क्या होता है, लोअर हो गया, ठीक है। यदि फुल सप्लाई लेवल ऑफ केनाल इज लोअर देन द ड्रेनेज तो आपका सुपर पैसेज हो जाता है, ठीक है। चलिए ये कहानी आपकी यहाँ तक थी, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए फॉर अ डिस्चार्ज 2.1 सिल्ट फैक्टर आपका दिया हुआ है, लेसी थ्योरी आपको लगानी है, ठीक है, लेसी थ्योरी आपको लगानी है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी का फार्मूला लेसी थ्योरी का याद होना चाहिए, क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू आपका यहाँ पे, ठीक है, क्यू एफ का स्क्वायर, ठीक है, क्यू एफ का स्क्वायर, बस कुछ नहीं है, सिंपल ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे हो जाएगा क्यू एफ का स्क्वायर डिवाइड में 140 और यहाँ पे 1/6, राइट, ये चीज हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2.01 मल्टीप्लाई 0.85 का होल स्क्वायर डिवाइड में आपका 140, ठीक है, और सबकी पावर में हो जाएगा 1/6, राइट। तो अल्टीमेट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.467 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 की बात कर लेते हैं। 98 में क्या हो रहा है, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स इज इक्वल टू, राइट, देखो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स, ठीक है, इज इक्वल टू कंजप्टिव यूज प्लस एप्लीकेशन लॉस, कंजप्टिव यूज पर एप्लीकेशन लॉस प्लस स्पेशल नीड्स फॉर लैंड प्रिसिपिटेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, उसके बाद में ये सारी कहानी आपकी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 98 का सिंपली सी हो जाएगा, ठीक है, सी, कंजप्टिव यूज एप्लीकेशन लॉस, ठीक है, स्पेशल नीड फॉर लैंड प्रिपरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे हो गई, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ग्राम क्रॉप हैज अ कोर पीरियड ऑफ, ग्राम क्रॉप हैज अ कोर पीरियड ऑफ 80 days एंड कोर डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर, द ड्यूटी ऑफ द ग्राम इज, ड्यूटी आपको बतानी है। तो सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए क्या, फार्मूला, क्या पता होना चाहिए, फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, सिंपल है, फार्मूला आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखो डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 b/d, ये आपका फार्मूला होता है। ड्यूटी आपको बताना है तो ड्यूटी के लिए आपका 8.64 b/डेल्टा, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेक करो b की वैल्यू, ठीक है, 18 डेज है ना, b की वैल्यू 18 डेज और आपका ये जो है 12, तो वो सेंटीमीटर में
सेंटीमीटर में, इसको चेंज कर देना है मीटर में। तो 8.64 मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई में आपका बी 18 डेज और डिवाइड में आपका 0.12। सिंपल हो गया, आंसर आ जाएगा यहाँ से जल्दी से। डी का आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1296। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द परमेबिलिटी ऑफ एन एक्वीफर, परमेबिलिटी ऑफ एन एक्वीफर क्या हो जाएगा, चेक करो। ठीक है, द परमेबिलिटी ऑफ एन एक्वीफर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, परमेबिलिटी आपकी कब होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। राइट, तो सिंपल है, आपको परमेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, तो इसमें आपका सिंपल आंसर हो जाएगा 100 का। देखो क्या है, आप ना चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें भाई इन टेम्परेचर से यार कहाँ, ये देखो पहली चीज, देखो मैं आपको एक फार्मूला लिख के बता देता हूँ। देखो के इक्वल्स टू आपका फार्मूला क्या होता है, C/10 का स्क्वायर। ठीक है, और गामा डिवाइडेड बाय म्यू, है ना, गामा डिवाइडेड बाय म्यू और E³ डिवाइडेड बाय 1+E। ये आपका फार्मूला यहाँ पे होता है। ठीक है, कोजनी-कारमन इक्वेशन जिसको बोला जाता है कोजनी-कारमन इक्वेशन। राइट, तो इसमें आप टेम्परेचर का कहीं पे रोल काल ही नहीं है यार, और इन्हें टेम्परेचर का यहाँ पे देखे रखें। ठीक है, तो फिलहाल में मेरे हिसाब से तो जब टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, है ना, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो सिंपल है, परमेबिलिटी आपकी कमेंट नहीं कर सकते। तो यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताना है। चलिए, तो इसी के साथ में हमारा यहाँ पे एक जो चैप्टर, मतलब एक आपका जो क्वेश्चन सेट है वो कंप्लीट होता है। तो आपको हमारे साथ में बने रहना है, ऐसे सेट अपन कई सारे कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।